ओम नमः शिवाय। हम सब उस एक परम पिता की संतान हैं और वो परम पिता हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। पर फिर भी कई बार हम उनको महसूस नहीं कर पाते, हम उनको देख नहीं पाते, हमें उनका थोड़ा सा भी अनुभव ही नहीं हो पाता। चलो, दर्शन होना तो दूर की बात है, आजकल के टाइम में भगवान के दर्शन मिलना तो बहुत ही भाग्य की बात होती है। पर अगर हमें उनका साथ मिल जाए, हमें ये महसूस हो कि वो हमेशा हमारे साथ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ज़रूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया जो परमात्मा की रचना है, परमात्मा ने जिसे बनाया है, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो परमपिता हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं। पर कई बार हमें उन बातों का ज्ञान ही नहीं होता, उन संकेतों का पता ही नहीं होता, जिनसे पता चले कि परमात्मा हमारे साथ हैं। तो आज हम इन्हीं संकेतों पे बात करेंगे कि वो कौन-कौन से संकेत हैं, जिनसे पता चलता है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उन्हें महसूस करना आना चाहिए। तो सबसे पहला संकेत क्या मिलेगा हमें? हमें हमारे सपनों में या हमारे आस-पास की बातों से हमें कई बार हमें पहले ही पता चल जाता है, पहले ही पता चल जाता है कि हमारे साथ भविष्य में या हमारे आस-पास के लोगों के साथ भविष्य में क्या होएगा। तो इसका पहला संकेत क्या होता है कि हमें भविष्य की घटनाओं का पूर्व आभास होना शुरू हो जाता है। ये आभास कहाँ से शुरू होता है? ज़्यादातर सपनों के माध्यम से हमें भविष्य की घटनाओं का पता चल जाता है। आप जानते ही हैं कि हमारा जो दिमाग होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन जो आपने सुना हुआ है, जो सोते समय भी जो काम करता रहता है। तो सपने जो होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही देन होते हैं। तो सपनों के द्वारा हमें पूर्व या फिर भविष्य की घटनाओं का हमें पहले ही आभास होना शुरू हो जाता है। दूसरा संकेत इसका क्या होता है कि वाक सिद्धि, यानी कि जो हम बोलते हैं वो हमारा इस बातें सच होनी शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप सभी ने सुना हुआ है, बट क्या रियलिटी में वो वर्क करता है? वो वर्क करता है, पर अगर हमारे परमात्मा पे पूरा विश्वास है, अगर हमें भी पूरा विश्वास है कि हमेशा परमात्मा हमारे साथ है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। हमारी वाक सिद्धि होनी शुरू हो जाती है अगर परमात्मा हमारे साथ होते हैं। जो हम बोलते हैं वो थोड़े दिनों में या 2-4 दिनों में या आने वाले समय में वो बात सत्य होनी शुरू हो जाती है। तीसरा संकेत क्या होता है परमात्मा के साथ होने का? हमने ना कई बार सुना होगा, कितनी सारी वीडियोज़ में आपने सुना होगा कि अगर हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं, अगर हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं तो परमात्मा हमारे साथ होता है। पर हमें कहीं कहीं न कहीं डाउट होता है कि क्या परमात्मा के साथ होने से हमारे काम बिगड़ेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं, तो हमारे बिगड़े कार्य भी बनने शुरू हो जाते हैं। समस्याएँ जिन्होंने हमें ऐसा लगता है कि हमें समस्याओं ने घेरा हुआ है, वो समस्याएँ भी हमें रुई के समान हल्की महसूस होने लग जाती हैं। हमारे धीरे-धीरे सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। पैसा अपने आप से आना शुरू हो जाता है। अगर नहीं भी आ रहा, मान के चलो भी बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, पर इतना पैसा हमारे पास होता है कि हमारी नित्य प्रतिदिन की सारी ज़रूरतें अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस ज़रूरत होती है अपने सारे कार्य परमात्मा को सौंपने की, यानी कि अपने आप को, अपने परिवार को परमात्मा को सौंप देने की ज़रूरत होती है, तो सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत होता है कि हमारी नींद बिना किसी अलार्म के, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी मुर्गे की आवाज़ के ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे, साढ़े 4 बजे खुलनी शुरू हो जाती है। तो ये संकेत होता है कि परमात्मा जो हैं वो हमें जगा रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि उठो बच्चे, अपनी साधना में लग जाओ। यानी कि
परमात्मा अगर हमारे साथ हैं तो अपने आप ही नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाती है। 5वां संकेत इसका क्या होता है? सपनों में हमें मंदिर के या फिर हमारे अपने पूज्य देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर उनके दर्शन नहीं हो रहे या फिर उनसे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे शिव जी से संबंधित वस्तुएं हैं, शिवलिंग, डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष, वो चीज़ें हमारे सपनों में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि परमात्मा हमें संकेत देते हैं, तो वो कई बार अपनी जो उनके चिन्ह होते हैं उनके द्वारा भी वो हमें संकेत देते हैं अपने साथ होने का। अगर हमारे साथ सपनों में इस तरह हो रहा है तो 100% परमात्मा का जो साथ है वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो छठा संकेत इसका क्या होता है? परमात्मा में अटूट विश्वास होना। मान के चलो अगर हमारे 2-4 काम बिगड़ भी गए हैं या फिर परिवार में थोड़ी परेशानी भी चल रही है, बट फिर भी वो परेशानियाँ अगर हमें हिला नहीं पा रही हैं, पूर्ण विश्वास हमारा परमात्मा के ऊपर बना हुआ है, तो ये संकेत किसका है कि परमात्मा जो है वो हमेशा हमारे साथ है। हमारा मन अगर परमात्मा में इतना रसा हुआ है तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि हम परमात्मा जो हमारे साथ है, इसीलिए हमारा मन इतना मजबूत हो गया है। मन में मजबूती हमारे में आई है तो वो किससे आई है? वो परमात्मा के साथ होने से ही आई है। अगर बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी परमात्मा पे पूरा विश्वास है, विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम परमात्मा की पूजा में ध्यान दे रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अड़चनें आने के बावजूद भी हमारा विश्वास जो परमात्मा में बना हुआ है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किस कारण है? परमात्मा के साथ होने के कारण है। परमात्मा का साथ ही है जो हमारे मन को मजबूती देता है। तो ये संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि परमात्मा जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन संकेत मिलने के बावजूद हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी साधना में पीछे नहीं हटना चाहिए और उसको और ज़्यादा गहरी करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साथ तो हमें मिल गया, पर रियलिटी में हम अगर उनके दर्शन पाने हैं तो हमें और ज़्यादा अपनी साधना में गहरे होना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।